हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एवी सफलता में। दोस्तों, आज की ये हमारी क्लास सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम मुग़ल साम्राज्य से संबंधित यूपी ट्रिपल एससी द्वारा अब तक जितनी भी परीक्षाएं कराई गई हैं उनमें आए हुए प्रश्नों को देखेंगे मुग़ल साम्राज्य से संबंधित। तो क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, किस मुग़ल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था? यानी कि इलाहाबाद को अपनी राजधानी किसने बनाया था? और ये अमीन 2016 में प्रश्न आया हुआ है। तो ऑप्शन है ए अकबर, बी शाह आलम और सी ए व बी दोनों, तो और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी शाह आलम। आगे देखते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। साथियों, जिस प्रश्न में ज़रूरत पड़ेगी उसका हमने एक्सप्लेनेशन भी दिया है और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो उसका लिंक आप कमेंट बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। तो बात करते हैं, शाह आलम द्वितीय ने बंगाल के शासक मीर कासिम तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 में हुआ था, इसमें भाग लिया था। और इस युद्ध में पराजय के बाद अंग्रेज़ों ने शाह आलम के साथ इलाहाबाद की संधि की। तो इलाहाबाद की संधि किसके बीच हुई? शाह आलम और अंग्रेज़ों के मध्य, जिसके द्वारा शाह आलम को इलाहाबाद का क्षेत्र मिला और शाह आलम ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया। तो इलाहाबाद को अपनी राजधानी किसने बनाया था? शाह आलम ने। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं, प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? तो ये जूनियर इंजीनियर 2016 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए हेमू, बी फैज़ी, सी अब्बुल फजल या डी बैरम खान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बैरम खान। जैसा कि बैरम खान जो है वो 1556 से लेकर 1560 तक अकबर का शुरुआत में संरक्षक रहा था। तो हुमायूं की मृत्यु के पश्चात अकबर के प्रमुख संरक्षक बैरम खान हुए, जबकि यहाँ पर अकबर होगा। अकबर के पहले संरक्षक की बात की जाए तो वो मुनीम खान थे। अकबर के पहले संरक्षक कौन थे? मुनीम खान। आगे देखते हैं, बात करते हैं, हुमायूं के दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुग़ल सिंहासन पर बैठाया गया था? तो ये स्टेनोग्राफर 2016 में प्रश्न पूछा गया है। तो हुमायूं की जो मृत्यु हो गई थी उसके बाद अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो ये ऑप्शन है ए लाहौर, बी सरहिंद, सी कलानौर या डी काबुल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कलानौर। तो इसका राज्याभिषेक पंजाब के कलानौर में हुआ था। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित किस सम्राट के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था? तो भारत का पहला मुद्रा रुपया किसके शासनकाल में मुद्रित हुआ था? ये लोअर में आया हुआ प्रश्न है 2016 का। तो ऑप्शन ए अकबर, बी हुमायूं, सी शेरशाह सूरी या डी समुद्रगुप्त। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शेरशाह सूरी। आगे देखते हैं, थॉमस रो जो था वो मुग़ल सम्राट जहांगीर से किस ज़िले की जगह यहाँ पर किले होगा, किस किले में मिला था? तो थॉमस रो मुग़ल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? ये चकबंदी लेखपाल 2015 का प्रश्न है। ऑप्शन ए आगरा, बी इलाहाबाद, सी झांसी या डी अजमेर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अजमेर। और थॉमस रो जो है वो मुग़ल सम्राट जहांगीर से अजमेर के किले में मिला था। आगे देखते हैं, इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो ये भी चकबंदी लेखपाल 2015 का प्रश्न है। ऑप्शन ए बहादुर शाह जफ़र, बी शेरशाह सूरी, सी शाहजहां या डी अकबर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी द्वारा सबसे पहले भूमि मापांकन की व्यवस्था की गई थी। साथियों, आपको इसकी डिटेल क्लास हमारे यूट्यूब चैनल एवी सफलता पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ से प्लेलिस्ट में जाकर हिस्ट्री की क्लास को भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा सातवां प्रश्न है, इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी? तो चकबंदी लेखपाल 2015 का प्रश्न है।
ए फैज़ी, बी अबुल फजल, सी बदायूनी या डी बहादुर शाह जफ़र। तो अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बदायूनी ने। आगे देखते हैं। बदायूनी ने अकबर के इस्लाम विरोधी कार्यों की एक लंबी सूची तैयार की थी, जिसमें उसने कहा था कि 1580 ईस्वी में उसने मुसलमानों को दाढ़ी बढ़ाने की आज्ञा दी, हज यात्रा को बंद करा दिया तथा मुस्लिम त्योहारों एवं रोज़ों पर रोक लगा दी थी। किसने बोला था? ये बदायूनी ने। और किसकी नीति पर विरोध किया था, आलोचना की थी? तो ये अकबर की धार्मिक नीति। अगला प्रश्न है, 8वां प्रश्न है हमारा। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो पुलिस में जो मुखिया होता है पुलिस बल का, उसको क्या कहा जाता था मुगल काल में? कनिष्ठ सहायक 2015 का प्रश्न है। ऑप्शन ए दरोगा, बी फौजदार, सी सूबेदार या डी कोतवाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कोतवाल। देखते हैं। तो मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को कोतवाल कहा जाता है और सूबे या प्रांत का प्रशासन का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है उसको सूबेदार कहते हैं और सरकार का प्रमुख अधिकारी जो होता है उसको फौजदार कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। 9वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा मुगल शासक अनपढ़ था? ये चकबंदी लेखपाल 2015 का प्रश्न है। ऑप्शन ए अकबर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब, डी बहादुर शाह जफ़र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अकबर जो था ये अनपढ़ अशिक्षित शासक था। आगे देखते हैं। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक मुगल शासक ने मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया था? तो ये 2015 का प्रश्न है, स्टेनोग्राफर में आया हुआ। तो इसके ऑप्शन है ए शाहजहां, बी अकबर, सी जहांगीर या डी किसी मुगल शासक ने ऐसा नहीं किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जहांगीर। तो जहांगीर ने किया था। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अमर सिंह मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप का पुत्र था। तो ये महाराणा प्रताप जी का पुत्र था। कौन? अमर सिंह। और उनका उत्तराधिकारी था। मुगल साम्राज्य के बढ़ते हुए दबाव और लगातार विफलता के कारण अमर सिंह ने बादशाह जहांगीर से सम्मानपूर्वक संधि कर ली थी। तो अमर सिंह ने किससे संधि की थी? बादशाह जहांगीर से, मुगल बादशाह जहांगीर से। 11वां प्रश्न है हमारा, जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है? ये व्यायाम शिक्षक 2018 में पूछा गया। ये सारे UPSSC के सवाल हैं। तो ऑप्शन है ए बाबर, बी अकबर, सी शाहजहां या डी औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अकबर। तो अकबर का वास्तविक नाम क्या है? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। आगे देखते हैं। 12वां प्रश्न है हमारा, ताजमहल के किस सुलेखक यानी कि कैलीग्राफर ने 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और पूरा किया? कनिष्ठ सहायक 2020 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसके ऑप्शन है ए गयासुद्दीन, बी अल बुखारी, सी अमानत खान सिराजी या डी मोहम्मद अब्दुल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अमानत खान। तो ये थे कैलीग्राफर, इन्होंने ताजमहल का सुलेख का कार्य पूरा किया था 1648 ईस्वी में। आगे देखते हैं। 13वां प्रश्न है, अकबर द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये कंप्यूटर ऑपरेटर 2019 का प्रश्न है। ऑप्शन ए मेरठ, बी कानपुर। आगे देखते हैं ऑप्शन। सी है आगरा और डी इलाहाबाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आगरा। तो जो बुलंद दरवाज़ा है ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था और ये आगरा ज़िले के फ़तेहपुर सीकरी में है। तो ये भी आपको याद रखना है, कहाँ है? फ़तेहपुर में, फ़तेहपुर सीकरी में, सीकरी में है ये। और ये फ़तेहपुर सीकरी कहाँ है? ये आगरा में है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? तो ये लोअर PCS 2019 का प्रश्न है। तो इसके ऑप्शन है ए जामा मस्जिद परिसर, बी लाल किला परिसर, सी कुतुब मीनार परिसर या डी हुमायूं के मकबरे का परिसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कुतुब मीनार परिसर। दोस्तों इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी
और उसमें आपको आंसर लगाई हुई PDF मिलेगी, जिससे आपको बाद में परेशानी ना हो। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? ये अबकारी सिपाही 2016 का प्रश्न है। ऑप्शन ए बाबर, बी जहांगीर, सी अकबर और डी हुमायूं। तो किसके सहयोगी चित्रकार थे ये? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये हुमायूं के थे। तो आपको ध्यान रखना, मीर सैयद अली जो थे वो हुमायूं के सहयोगी चित्रकार थे। 16वां प्रश्न है, बुलंद दरवाज़ा किसके द्वारा बनवाया गया? लोअर द्वितीय 2018 का प्रश्न है। ए हुमायूं, बी अकबर, सी बाबर, डी औरंगजेब। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी अकबर। तो अकबर द्वारा बुलंद दरवाज़ा बनवाया गया है। कहाँ है ये? फतेहपुर सीकरी में। हम बात करते हैं पंचमहल किस में स्थित है? तो ये भी लोअर द्वितीय 2018 का प्रश्न है। तो पंचमहल किस में स्थित है? ऑप्शन ए हवा महल, बी ग्वालियर का किला, सी फतेहपुर सीकरी, डी आगरा का किला। तो इसका राइट आंसर है सी फतेहपुर सीकरी। तो अकबर द्वारा जितने भी स्मारक बनवाए गए हैं ये अधिकतर सारे फतेहपुर सीकरी में हैं। आगे देखते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल की वास्तुकला एक बौद्ध मंदिर से प्रेरित है। तो ये पूछा जाए पंचमहल की वास्तुकला किससे प्रेरित है? तो ये एक बौद्ध मंदिर से प्रेरित है। और पंचमहल का निर्माण किसने कराया? तो ये अकबर ने कराया है। आगे देखते हैं। 18वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हो गई? ये ग्राम विकास अधिकारी वीडियो 2018 का जो जिसका अब री एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी बाबर या डी हुमायूं। तो पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से किसकी मृत्यु हुई? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी हुमायूं। और हुमायूं की मृत्यु हो गई। और पुस्तकालय का क्या नाम था? तो उसका नाम था शेर मंडल। ये सब आपको क्लास में पढ़ाया गया है, तो आप क्लास की वीडियो ज़रूर देखें। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो जूनियर इंजीनियर 2016 का प्रश्न है। ऑप्शन ए 1527, बी 1526, सी 1525 और डी 1524। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई जो वो कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1526 में। तो 1526 में ये लड़ाई हुई किसके मध्य? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। इस युद्ध के बाद ही बाबर ने मुग़ल सल्तनत की शुरुआत की थी, यानी कि मुग़ल काल की शुरुआत किसने की थी? मुग़ल वंश की। तो बाबर ने। बाबर इसका प्रथम संस्थापक था। आगे देखते हैं। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुग़ल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था? ऑप्शन ए शाहजहां, बी अकबर, सी औरंगजेब या डी जहांगीर। तो बात करते हैं आगरे के किले के निर्माण की। तो इसका निर्माण अकबर ने किया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अकबर। आगे देखते हैं। मुग़ल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? तो ये लोअर PCS 2019 का प्रश्न है। युद्ध के लिए सेना का नेतृत्व करना, राजकोष बनाए रखना, राजस्व एकत्रित करना, कानून और व्यवस्था बनाए रखना। तो एक कोतवाल की सही भूमिका होती है कानून और व्यवस्था बनाए रखना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आपको ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में मिलने वाले हैं, तो आप हमारी क्लास ज़रूर करें। हमने उन क्लासों में ये सारे टॉपिक आपके कवर कराए हैं। बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? ये लोअर PCS 2019 का प्रश्न है। तो सासाराम शहर में बिहार में किसका मकबरा है? ऑप्शन ए बहादुर शाह जफ़र, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी शेरशाह सूरी या डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो किसका मकबरा है सासाराम में? तो राइट आंसर होगा सी शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी का मकबरा है बिहार के सासाराम शहर में। देखते हैं इसको। तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम शहर बिहार में स्थित है। शेरशाह सूरी ने मुग़ल साम्राज्य को हराया और उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना की। तो सूरी साम्राज्य की स्थापना किसने की? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी का मकबरा इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? इंडो इस्लामिक वास्तुकला का।
इसके वास्तुकार की बात की जाए, किसने बनाया है इसको, तो ये थे मीर मोहम्मद अली बाला खान ने डिज़ाइन किया था। तो आपको ये नाम भी याद रखना है, ये भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। आगे देखते हैं, 23वां प्रश्न है हमारा। मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी। इस पुस्तक का क्या नाम है? तो बाबर की आत्मकथा जो थी वो किस भाषा में है? वो तुर्की भाषा में है। लोअर पीसीएस 2019 का प्रश्न है। और इस पुस्तक का नाम क्या था? ऑप्शन ए मुगलनामा, बी बाबरनामा, सी बाबर मुबारक या डी बाबर बेहाया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बाबरनामा। आगे देखते हैं, बाबर ने अपने बाबरनामा में मेवाड़ हिंदू राज्य का उल्लेख किया था। तो किस राज्य का उल्लेख किया था? मेवाड़ हिंदू राज्य का। इसमें उसने 2 हिंदू शासकों का भी उल्लेख किया था। तो पूछ लेगा कौन कौन से शासकों का उल्लेख था? तो 2 हिंदू शासकों का था, मेवाड़ का राणा सांगा और विजयनगर का कृष्णदेव राय। बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है और बाबरनामा में ही उसने कृष्णदेव राय को भारत में हिंदू का सबसे शक्तिशाली सम्राट बताया। किसको? कृष्णदेव राय को। आगे देखते हैं, भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? तो ऑप्शन है ए 1605 से 1627, बी 1627 से 1658, सी 1658 से 1707 या डी 1707 से 1748। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1605 से 1627। ये शासनकाल आपको याद रखने, ये पूछ लिए जाते हैं परीक्षाओं में। तो 1605 से 1627 किसका हुआ? जहांगीर का। 1627 से 1658 ये हो जाएगा आपका शाहजहां का। और 1658 से 1707 तक हुआ ये औरंगजेब का। ये आपको याद रखने हैं। आगे अभी हम देख लेते हैं, ये क्रम और शासनकाल आपको याद रखना है। पिछली बार परीक्षा में यहीं से प्रश्न पूछा गया था पैट में। तो बाबर का शासनकाल 1526 से 1530, हुमायूं का 1530 से 1540 रहा। फिर बीच में ये सूर्यवंश का शासक रहा, उसके बाद में 1555 से 1556 तक। अकबर की बात करते हैं तो 1556 से 1605 ईस्वी तक, जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी तक, और शाहजहां की बात की जाए तो 1627 से 1658 तक, और औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक। ये आपको याद रखना है, ये पूछ लेगा, क्रम भी पूछ लेगा, तो यही क्रम भी है इनका। बात करते हैं, वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु हुई थी? तो अंतिम मुगल सम्राट कौन है? बहादुर शाह जफ़र। इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए रंगून, बी ग्वालियर, सी आगरा या डी दिल्ली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रंगून। देखते हैं इसको, तो मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफ़र था। इसका शासनकाल 1837 से 1857 तक था। इसकी मृत्यु 7 नवंबर 1862 में हुई, जब ये अंग्रेज़ों की कैद में रंगून में था। तो इसकी मृत्यु रंगून में हुई थी। ये देखिए, लोअर पीसीएस 2016 में आया हुआ प्रश्न है, पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन ए जहांदर शाह, बी बहादुर शाह, सी फरखुरशियर या डी ऑप्शन डी मोहम्मद शाह। तो ये कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा जहांदर शाह। जहांदार शाह का पूरा नाम मिर्ज़ा मोइनुद्दीन मोहम्मद जहांदार शाह बहादुर था। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद जहांदार शाह गद्दी पर बैठा। तो किसकी मृत्यु के बाद? बहादुर शाह की मृत्यु के बाद। मुग़ल बादशाह की पहली कठपुतली जहांदार शाह था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जहांदार शाह। आगे देखते हैं, 27वां प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? तो ग्राम विकास अधिकारी वीडियो 2018 का प्रश्न है। ऑप्शन ए शाहजहां, बी जहांगीर, सी अकबर या डी बहादुर शाह। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शाहजहां। देखते हैं इसको, तो मयूर सिंहासन, इसको तख्ते ताउस भी कहा जाता है, का निर्माण शाहजहां ने करवाया और उसे दिल्ली के लाल किले में
दीवाने खास में स्थापित किया। तो ये भी पूछ लिया लाल किले में कहाँ, तो दीवाने खास में स्थापित किया। बाद में इसको लूट कर नादिर शाह ले गया था, उसको हम आगे पढ़ेंगे। अब देखते हैं 28वां प्रश्न है, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे। तो ये जूनियर इंजीनियर 2016 का प्रश्न है। ए बीरबल, बी तुलसीदास, सी अब्दुल रहीम खान खाना या डी बैरम खान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अब्दुल रहीम खान। ये कौन थे, प्रसिद्ध कवि थे अकबर के दरबार के। आगे देखते हैं 29वां प्रश्न है, अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो कौन सा गलत है वो आपको बताना है। ग्राम विकास अधिकारी 2018 का प्रश्न है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए अब्बुल फजल, यह अकबर का वजीर था और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा का लेखक था। तो ये सही है, इसने अकबरनामा और आईन अकबरी लिखी है। राजा मान सिंह, यह अकबर के वित्त मंत्री थे। अब्दुल रहीम खान खाना, यह एक कवि थे और अकबर के भरोसेमंद बैरम खान के पुत्र थे। तो ये भी सही है। मुल्ला दो प्याजा, यह मुग़ल सम्राट अकबर के मुख्य सलाहकारों में से एक था। ये भी सही है। तो गलत कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, ये गलत हो जाएगा। तो राजा मान सिंह थे, ये अकबर के वित्त मंत्री नहीं थे, ये मनसबदार थे अकबर के। तो राजा मान सिंह मुग़ल सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक थे और वह अकबर के मनसबदार थे। आगे देखते हैं, औरंगजेब किसका पुत्र था। ये लोअर द्वितीय 2018 में आया हुआ प्रश्न है। ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर या डी शाहजहां। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी शाहजहां। देखते हैं, औरंगजेब जो था वो शाहजहां और मुमताज़ महल का पुत्र था। इसके अधीन मुग़ल साम्राज्य अपनी सबसे बड़ी सीमा तक पहुंचा था। तो सबसे ज़्यादा विस्तार किसके साम्राज्य में हुआ, तो मुग़ल वंश का हुआ था औरंगजेब के शासनकाल में। हालांकि इसकी नीतियों के कारण उसके विघटन में मदद मिली। तो इसकी जो नीतियां थे इसके कारण इसके साम्राज्य का विघटन भी हुआ। आगे देखते हैं, तो हमारा अगला प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। ग्राम विकास अधिकारी 2016 का प्रश्न है। ऑप्शन ए बाबर लोदी, बी अकबर और हेमू के मध्य, सी अली रजा चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य, डी अकबर और लोदी के मध्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अकबर और हेमू के मध्य। कब, 1556 ईस्वी में लड़ा गया अकबर और हेमू के मध्य, यानी कि हेमचंद्र विक्रमादित्य के मध्य लड़ा गया। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मुग़ल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था। ये अमीन परीक्षा 2016 का प्रश्न है। ए अकबर, बी शाहजहां, सी जहांगीर या डी औरंगजेब। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी औरंगजेब। औरंगजेब जो था वो शराब को नहीं छूता था। औरंगजेब का व्यक्तिगत जीवन आदर्श था। वह अपने विचारों पर कठोर नियंत्रण रखता था। वह सादा भोजन करता और सादे वस्त्र पहनता था। आगे देखते हैं, यह आपको बताना है कि इसमें कौन सा गलत है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो वन रक्षक 2015 का प्रश्न है। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है, तो सही है ये। निशात बाग जम्मू कश्मीर में, ये भी सही है। फिरोज शाह कोटला दिल्ली में, ये भी सही है। हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद में, तो ये गलत हो जाएगा आपका। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है, ये दिल्ली में है, आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, 34वां प्रश्न है, आईन अकबरी किसने लिखी। तो ग्राम विकास अधिकारी 2018 का प्रश्न है। ए फैजी, बी बीरबल, सी अब्बुल फजल, डी मुल्ला दो प्याजा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अब्बुल फजल। आगे देखते हैं, तो आईन अकबरी और अकबरनामा के लेखक अब्बुल फजल हैं। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें भी आपको गलत बताना है। ग्राम विकास अधिकारी 2016 का प्रश्न, बाबरनामा बाबर ने लिखी है, सही है। शाहजहां नामा किसने लिखी, मोहम्मद ताहिर ने, सही है। हुमायूं नामा हुमायूं ने नहीं, गुलबदन बेगम ने लिखी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और तुझके जहांगीरी जहांगीर की आत्मकथा है। बात करते हैं हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की है। यह 2 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग बाबर के इतिहास से संबंधित है और दूसरा भाग हुमायूं के इतिहास से संबंधित है। आगे देखते हैं,
अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसको नियुक्त किया? ये लोअर द्वितीय 2018 का प्रश्न है। ए अबुल फजल, बी मियां तानसेन, सी राजा बीरबल या डी राजा टोडरमल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मियां तानसेन। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठाओं के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां या डी औरंगजेब। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी औरंगजेब। इसके बारे में देखते हैं, औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। तो जिंदा पीर किसको कहा जाता है? औरंगजेब को। औरंगजेब की कट्टर नीतियों के कारण उसके शासनकाल में कई विद्रोह हुए, जिनमें अफ़गानों का विद्रोह, जाटों का विद्रोह, संतनामों का विद्रोह, राजपूतों का विद्रोह, अंग्रेज़ों का विद्रोह, पंजाब के सिखों का विद्रोह और मराठाओं का विद्रोह प्रमुख है। तो इतने सारे विद्रोह किसके शासनकाल में हुए? औरंगजेब के शासनकाल में, और इसको जिंदा पीर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में विरोधियों को सही ढंग से नहीं दर्शाया गया? तो इसमें भी आपको गलत बताना है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ, सही है। पानीपत का दूसरा युद्ध टीपू सुल्तान और मराठा के मध्य हुआ, ये गलत है। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के मध्य हुआ। किसके मध्य? हेमू के मध्य। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुआ, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि यही गलत है इसमें। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के मध्य हुआ। अगला प्रश्न है हमारा, मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण कहाँ करवाया था? कांस्टेबल 2019 का प्रश्न है। ऑप्शन ए दिल्ली, बी बलूचिस्तान, सी श्रीनगर या डी ओड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीनगर। मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण श्रीनगर जम्मू कश्मीर में करवाया था। उसने शालीमार बाग का निर्माण अपनी बेगम नूरजहाँ के लिए करवाया था। तो बेगम के लिए करवाया था, नूरजहाँ के लिए, ये भी ध्यान रखना है। बक्सर की लड़ाई के बाद किस नवाब ने इलाहाबाद और कोरा को मुगल सम्राट को सौंप दिया और ब्रिटिश सेना के संरक्षण में आ गए थे? तो कौन थे ये? ऑप्शन ए बंगाल के, बी भोपाल, सी अवध या डी बहावलपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अवध के नवाब। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 का। यह एक निर्णायक युद्ध था जो अंग्रेजी सेना मीर कासिम, अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय के साथ लड़ा गया। तो मुगल सम्राट की संयुक्त सेना के बीच हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को हर साल कितने का भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी? तो ए 82 लाख, ये यूपिटर प्लस मंडी परिषद का प्रश्न है, बी 26 लाख, सी 44 लाख या डी 68 लाख। तो इसका राइट आंसर है बी 26 लाख। तो 26 लाख रुपए का भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार बताना है आपको। तो ये पैट का प्रश्न है, पिछली बार पैट में आया हुआ था। ऑप्शन ए शेरशाह सूरी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी अकबर, डी इल्तुतमिश। तो इनका सही क्रम लगाना। तो सबसे पहले कौन आया? इल्तुतमिश, यानी गुलाम वंश का पहले पे आएगा इल्तुतमिश, ये हो जाएगा फर्स्ट। सेकंड पे इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आएगा और थर्ड पे आएगा शेरशाह सूरी, यानी कि हुमायूं के बाद शेरशाह सूरी आया। इसके बाद कौन आया? फिर अकबर आया। तो ये इनका राइट क्रम हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही अपने चैनल एवी सफलता को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस क्लास के बाद और जो हमारी मुगल वंश से कराई गई जितनी भी क्लासें हैं उनके बाद आपका किसी भी परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा इस टॉपिक से। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।